हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। वेल, आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा आप सभी के सामने करने वाले हैं जिन्हें की जल्द ही मेकर्स भी आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से इस शो की कहानी पूरी तरीके से बदलते हुए नजर आई। जहां 1 साल की डील हुई थी अरमान अबीरा के बीच उनकी शादी को लेकर, तो वहीं शादी के 9 महीने बाद ही अरमान के घर के सभी सदस्यों को अरमान अबीरा की शादी का सच पता चल जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर रूही और गोइंका परिवार की बात की जाए तो यहाँ पर गोइंका परिवार में सिर्फ और सिर्फ स्वर्णा मनीष गोइंका रूही और अरमान के रिश्ते का सच जानती हैं। जहां पर कि स्वर्णा को भी रूही ने बताया तो नहीं था, लेकिन स्वर्णा ने अपना आइडिया जरूर लगा लिया था। अब ऐसे में यहाँ पर स्वर्णा का कहना यही होता है रूही से कि रूही यहाँ पर इस तरीके से अरमान अबीरा की गृहस्थी के पीछे पड़ चुकी है और अगर इस बात का सच मनीष गोइंका के सामने आया तो शायद से मनीष को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और वो रूही को माफ भी नहीं कर पाएंगे। आप सभी को बता दिया जाए कि इस शो में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि जहाँ अबीरा पोदार हाउस को छोड़कर जाते हुए नजर आती है तो वहीं उसके बाद यहाँ पर माधव भी देते हुए नजर आते हैं दादीसा को धमकी और देते हैं 2 दिन की मोहलत की यहाँ पर दादीसा 2 दिन के अंदर अबीरा को घर वापस ले आए और अगर 2 दिन में ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पर माधव भी घर छोड़कर चले जाएंगे। अब ऐसे में इसकी शुरुआत तब होती है जब पूरा परिवार आरती के लिए इकट्ठा हो जाता है और उस दरमियान यहाँ पर दादीसा माधव से ये कहते हुए नजर आती है कि आखिरकार यहाँ पर माधव आरती में नहीं थे, माधव लेट हो गए थे। जहां पर कि माधव का कहना होता है कि यहाँ पर अब कावेरी पोदार को इस चीज की आदत डालनी होगी। तो वहीं अबीरा की बात करें तो अबीरा यहाँ पर अपनी पढ़ाई को लेकर, अपने करियर को लेकर इतनी स्ट्रिक्ट होती है कि वो अंधेरी रात में सिर्फ और सिर्फ मोमबत्ती की रोशनी से अपना असाइनमेंट पूरा करते हुए नजर आती है। क्या कुछ और होता है शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में जाने और देखें आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों को देखने को मिल ही रहा होगा कि किस तरीके से इस शो की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से अरमान और अबीरा की शादी का सच आ चुका है पोदार परिवार के हर एक सदस्य के सामने। जहां पर कि विद्या का कहना ये होता है कि यहाँ पर विद्या ने अबीरा पर और अरमान पर आंख बंद कर विश्वास किया था और उन्होंने विद्या के इस विश्वास को तोड़ दिया। यहाँ तक कि विद्या ने अबीरा से ये भी कहा था कि अगर कोई बात है अबीरा के मन में तो वो विद्या को बता सकती है, लेकिन उस दरमियान भी अबीरा ने विद्या को सच्चाई नहीं बताई। उस दरमियान भी अबीरा ने विद्या से झूठ ही बोला। वैसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का ये एपिसोड बेहद दिलचस्प होने वाला है क्योंकि यहाँ पर सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि जो अबीरा अपनी माँ की रिस्पेक्ट के लिए, अपनी माँ की परवरिश के लिए यहाँ पर सबसे लड़ते भिड़ते हुए नजर आई, असल में विद्या अबीरा की माँ की परवरिश पर सवाल उठाते हुए नजर आती है और उस दरमियान अबीरा भी कुछ नहीं कह पाती है। जहां पर कि दादीसा का कहना यही होता है कि इन 9 महीनों में जब से अबीरा पोदार हाउस में आई है तब से अबीरा ने काफी सारी गलतियां की हैं। यहाँ पर अबीरा की वजह से घर टूटा है, लोगों पर काफी परेशानियां आई हैं। विद्या और रूही के साथ ही साथ विद्या और दादीसा के भी झगड़े हुए हैं। अरमान ने झूठ बोलना सीख लिया है, अबीरा ने बदतमीजियां की हैं, लेकिन बावजूद सच्चाई जानने के अरमान सिर्फ और सिर्फ अबीरा की बदतमीजियों को बढ़ावा देते हुए नजर आए क्योंकि यहाँ पर
अरमान का कहना ये होता है कि अब 1 साल पूरे होने में सिर्फ और सिर्फ 3 महीने बाकी हैं और यहाँ पर इन 3 महीनों तक दादिसा रख ले अभीरा को पोद्दार हाउस में। लेकिन दादिसा का कहना होता है कि वो असल में अभीरा को पोद्दार हाउस में बिल्कुल भी नहीं रख सकती हैं। वैसे में शो में यहाँ पर आप सभी को देखने को मिलेगा कि जहाँ अरमान ये कहते हुए नजर आते हैं कि यहाँ पर असल में कहीं न कहीं अभीरा उनकी जिम्मेदारी है सिर्फ, तो वहीं लगता है अभीरा को एक बहुत बड़ा झटका और अभीरा के हाथ से सूटकेस गिर जाता है जो कि आकर सीधा के सीधा परिवार वालों के सामने आ गिरता है। और ऐसे में यहाँ पर जब अभीरा अपने कमरे से पैकिंग करते हुए नजर आती है तो उस दरमियान असल में अभीरा से मिलने के लिए जा पहुंचते हैं अभीरा के ही कमरे में आर्यन, क्रिश और कियारा, जहाँ पर की आर्यन, क्रिश, कियारा तीनों के तीनों काफी ज्यादा इमोशनल होते हैं। और ऐसे में अभीरा का कहना होता है कि अभीरा और अरमान की शादी कौन सा सच्ची थी, क्योंकि ये शादी तो सिर्फ और सिर्फ झूठ थी जो कि 1 साल की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज डील थी। अब ऐसे में यहाँ पर आर्यन का कहना ये होता है कि असल में यहाँ पर भले ही 1 साल की डील थी अरमान अभीरा के बीच, लेकिन अरमान अभीरा की जो शादी हुई थी वो तो झूठी नहीं थी। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का ये एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आने वाला है, क्योंकि शो में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से शो की पूरी कहानी बदलते हुए नजर आती है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि यहाँ पर अभीरा के घर से जाने पर कहीं ना कहीं माधव पोद्दार भी अपने बेटे यहाँ पर अरमान को यही कहते हुए नजर आते हैं कि असल में अरमान अभीरा को घर से जाने से रोक ले, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को ये मिलेगा कि अभीरा को नहीं रोकेंगी दादिसा। अभीरा को अगर कोई रोक सकता है तो वो है असल में दादिसा, क्योंकि दादिसा ने ही वह फैसला सुनाया कि असल में अभीरा घर को छोड़कर चली जाए। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का ये एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पर माधव पोद्दार अरमान से ये कहते हुए नजर आते हैं कि अरमान को लेना होगा एक फैसला, क्योंकि अगर घर वालों की बात मानेंगे अरमान तो अभीरा और अपनी जिम्मेदारियों से मुंह फेरते हुए नजर आ सकते हैं, और अगर अरमान अभीरा को घर वापस लेकर आएंगे तो अपने परिवार के खिलाफ चले जाएंगे। इसलिए लेना होगा अरमान पोद्दार को ही फैसला। वाला आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से जब आरती में शामिल नहीं होते हैं माधव पोद्दार तो देते हुए नजर आते हैं माधव असल में कावेरी पोद्दार को यानी कि दादिसा को धमकी, जहां पर कि माधव पोद्दार का कहना होता है कि असल में अगर 2 दिन में कावेरी पोद्दार अभीरा को घर वापस नहीं लाई तो माधव भी छोड़ देंगे पोद्दार हाउस। वल देखना होगा ये दिलचस्प कि क्या यहाँ पर माधव पोद्दार भी छोड़ेंगे पोद्दार हाउस या फिर आ जाएगी 2 दिन के अंदर घर वापस अभीरा। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई, जहां पर कि साफ तौर पर हुआ इस बात का खुलासा कि असल में यहाँ पर अरमान ने जो जिम्मेदारी ली थी मसूरी में, अक्षरा ने जो जिम्मेदारी दी थी अरमान को, असल में अरमान अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा पाए हैं। हालांकि यहाँ पर अरमान उस जिम्मेदारी को निभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रूही कहीं न कहीं अरमान के रास्ते में अड़चने पैदा करने की पूरी कोशिश कर रही है। देखना होगा दिलचस्प कि शो के आगे के एपिसोड में क्या कुछ होता है कि क्या यहाँ पर दादिसा माधव की बातों को मानकर 2 दिन के अंदर अभीरा को घर वापस लेकर आती है या फिर माधव की भी एग्जिट होती है पोद्दार हाउस से। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट कर बता सकते हैं। साथ ही साथ इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 न्यूज को।